हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका द ट्रेडिंग मास्टर चैनल की इस वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि का ये बहुत ही प्यारा सा अवसर चल रहा है रास गरबा खेलने का। गुजरातियों का खास एकदम फेवरेट त्योहार है, तो सभी को इस नवरात्रि की खूब खूब ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से गरबा खेलिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको लर्निंग भी बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हम खास करके जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर में आपको एक दिखाना चाहूंगा जिसमें ये समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को। एवरीडे हम कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने ही आपको बताया था कि एटलीस्ट 1% हमें ग्रोथ करना पड़ेगा ईच एंड एवरी डे, तो ही हम लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट को वॉच आउट कैसे करना है दोस्तों। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट में जब भी एटलीस्ट वीक में एक बार आपको ये चीज के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम वॉच करेंगे कि सैटेलाइट व्यू क्या है, मतलब हम बड़े से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पिरामिड आपको दिखाया गया है। ये एक पिरामिड है जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ दिख रहा है, और इसका एक अर्थ है कि मतलब बड़े से छोटा देखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट व्यू, मतलब वर्ल्ड के मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे वर्ल्ड के मार्केट है, S&P 100, S&P 500, मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनियों का भी एक इंडेक्स है, फॉर्च्यून 100 कंपनी का भी इंडेक्स है। डाउ जोन्स क्या कर रहा है जो अमेरिका का मार्केट है, उसके बाद नेस्डेक क्या कर रहा है, डेक्स जो यूरोप का मार्केट है वो क्या कर रहा है, निक्के जापान का मार्केट है वो क्या कर रहा है, चाइना मार्केट क्या कर रहा है, हैंगसेंग हांगकांग का मार्केट है वो क्या कर रहा है। तो मतलब एवरी मार्केट को सिर्फ एक नजर बनाने से एटलीस्ट हमें यह आइडिया आ जाएगा कि वर्ल्ड क्या, अभी जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पे जो छोटे मोटे वॉर हो रहे हैं अभी, इजराइल और इराक और जो भी कंट्रीज है उसके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो क्या उसका प्रभाव कहीं कोई मार्केट के ऊपर तो नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट वो देखने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये सैटेलाइट व्यू। और यहाँ पे पहले हम वर्ल्ड के सारे मार्केट को हम देखने की कोशिश करेंगे जो बड़ी इकोनॉमी है, जैसे चाइना, रशिया, ओके, अमेरिका, जापान है। ठीक है। तो जो बड़े बड़े कंट्रीज है उसका अगर इंडेक्स में कहीं गिरावट महसूस होती है तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट कहाँ पे होगा, हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। ठीक है। मतलब कंप्लीट इफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि पैनिक में लोग क्या करते हैं, जब भी अगर आपको दिखा कि रात को मार्केट, वर्ल्ड का मार्केट क्रैश हो गया, तो डेफिनेटली इंडियन जो लोग हैं इंडिया के मार्केट में, जो इसने भी पोजीशन लिया है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। उसका पर्सपेक्टिव, उसका व्यू पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। पहले हम वर्ल्ड के मार्केट को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इंडिया का इंडेक्स क्या कर रहा है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपने वर्ल्ड मार्केट देख लिया, उसके बाद आपने देखा कि भाई निफ्टी 50 क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, इंडिया के मतलब जो भी इंडेक्स है, ठीक है, फिन निफ्टी क्या कर रहा है, बैंकेक्स क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। और इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी बाहरी इंसान को, जो वर्ल्ड का कोई एक बंदा है जिसको अगर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर जानना है, 5-10 मिनट में उसको एनालाइज करना है कि किस तरह से इंडिया का ग्रोथ रहा, तो वो एटलीस्ट निफ्टी के ऊपर नजर लगाएगा तो उसको आइडिया जाएगा कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और राइट नाउ एक बड़ा सा करेक्शन चल रहा है, वो करेक्शन भी हो सकता है, वो फॉल भी हो सकता है। ठीक है। रिट्रेसमेंट और करेक्शन में फर्क है दोस्तों। अगर मार्केट इस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये एक बड़ा सा अप मूव है, और उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से एक हाई बनाया, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट। ठीक है। पर ये मतलब ये क्या है, एक अप ट्रेंड का साइन है, मतलब जिसमें हायर हाई, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, ये हाई है, ठीक है, ये लो है, ये हायर टॉप है, ठीक है, और ये हायर बॉटम है। मतलब इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर अप मूव, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में इस तरह से कहीं ना कहीं मार्केट जा रहा था और एक बड़ा सा फॉल आता है और एक लो ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक करेक्शन। ठीक है। ये करेक्टिव वे में मार्केट जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट का लो ब्रेक हो चुका है, और सेम चीज हमें मार्केट में अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन ये पिक्चर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो इंडिया का मार्केट हम देखेंगे किस तरह से सारे इंडेक्स ग्रो कर रहे हैं या फॉल हो रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, सेक्टर के अंदर जाएंगे कि अलग अलग अगर निफ्टी ग्रो कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन, व्हाई
ये क्यों ग्रो कर रहा है, तो मतलब उसमें निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स है, जिसमें ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, ऑयल एंड गैस। तो ये सारे सेक्टर्स है वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर निफ्टी आधार करेगा, मतलब उसका जो आधार है निफ्टी 50 का वो सारे सेक्टर्स के ऊपर है। अलग 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 सेक्टर अगर बहुत तेजी से जा रहे हैं, अभी जैसे कि अभी राइट नाउ मेटल सेक्टर बहुत तेजी से जा रहा है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के ऊपर पड़ेगा। तकरीबन 12 सेक्टर है हमारे, लीडिंग सेक्टर है, तो उसका मतलब उसमें सारी कंपनियों का समावेश होता है। ऑलमोस्ट जो भी 3-4 हजार इंडस्ट्री है, छोटी मोटी, मतलब स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, सारी इंडस्ट्री, तो उसका सारा आधार मतलब निफ्टी, उसका सारा इफेक्ट जो है वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मतलब जो भी इंडेक्स है उसके ऊपर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि अगर आपको कोई ट्रेड प्लान करना है, ट्रेड पंच करना है, तो हम ऊपर से लेके नीचे तक आए, मतलब निफ्टी देखा, वर्ल्ड मार्केट देखा, निफ्टी 50 देखा, उसके बाद सेक्टर देखे। अगर पर्टिकुलर एक सेक्टर बुलिश है, ठीक है, मान लीजिए कि अभी मेटल सेक्टर बुलिश चल रहा है, तो मेटल के सारे स्टॉक में कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक वो बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, तो एक अच्छी जगह पे हम उसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्यू से मैं देखूं तो ये पिक्चर मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर आप चाहो तो ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये मेथड का आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। सो और अगर आपको स्टॉक में अगर नहीं समझ में आता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि मतलब कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक है, तो हमारे पास एक बहुत बड़े बाबा है, गूगल बाबा, जिसको हमें बस इतना पूछना है कि मेटल सेक्टर स्टॉक्स, ठीक है। तो मेटल सेक्टर के इतने सारे स्टॉक हैं, ओके, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ओके, वेदांता, अभी वेदांता का बहुत ही जबरदस्त मूव चल रहा है, ठीक है। तो VEDL इसको इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो बहुत, कोल इंडिया है, ओके, ये बहुत सारे स्टॉक हैं। तो इसमें से कोई भी स्टॉक, मतलब ये सारे स्टॉक का आप एक दिन में एनालिसिस भी कर सकते हो। JSW स्टील है, जिंदल स्टेनलेस है, जिंदल के बहुत सारे मतलब अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो ये सारे मेटल इंडस्ट्री, कल्याणी स्टील है, ठीक है, राम स्टील, आधे तो मुझे भी नहीं पता है। तो बहुत सारे स्टॉक है जो मतलब हम बोलते हैं ना 3-4 हजार स्टॉक, 3-4 हजार स्टॉक, तो हर सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो उस स्टॉक्स को हमें पकड़ना होगा। जैसे कि मैंने आज अभी आपको बताया कि VEDL मतलब वेदांता लिमिटेड, अगर इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो राइट नाउ अगर इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में इसको स्टडी करता हूं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बना है जिसको हम कप पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा सा कप, ओके, इस तरह से, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है। सो और यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन ये 2010-11 के आसपास का मतलब था, ऑल टाइम हाई लगाया था, और 2010 से लेके अभी 2024 चल रहा है, मतलब कि ये 14 साल के बाद सेम पोजीशन यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने क्रिएट की है। सो आप समझ सकते हो कि अगर ये मार्केट अभी ये हाई ब्रेक कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। मैं हर बार बताता हूं कि एवरी टाइम हमें एक कारण ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर ये हाई को ये सस्टेन करता है तो ये स्टॉक और भी आगे जा सकता है, तो इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मतलब ये स्टॉक अभी बाय ही कर लो, ठीक है। आप इस तरह से अपना एक नजरिया बनाइए, आपका एक व्यू बनाइए, और हर चीज छोटे से बड़े से छोटे में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने मंथली चार्ट देखा, उसके बाद वीकली, ठीक है। यहाँ पे मैं RSI को भी देख रहा हूँ, मंथली में भी बुलिश था 60 के ऊपर, RSI यहाँ पे भी बुलिश है 68 के आसपास। अगर मैं डेली में जाऊंगा तो डेली में भी राइट नाउ ये 60 के आसपास आ रहा है, और सपोर्ट लेने की भी तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो फिर से मतलब ये मार्केट ऊपर उठने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये स्टॉक बाय कर सकता हूँ, और ऐसे ही छोटे छोटे एनालिसिस करके मैं और भी बहुत सारे स्टॉक बाय करूंगा, ठीक है। सो ये इस तरह से आप स्टॉक के अंदर स्टडी करके धीरे धीरे ये एनालिसिस आपको एवरीडे करना होगा, और मैक्सिमम स्टॉक आपको देखने होंगे, मैक्सिमम चार्ट आपको देखने होंगे। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, अगर रियल में आपको एक ट्रेडर बनना है ना, तो कम से कम दिन के 100-200 चार्ट देख लीजिए, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेटल सेक्टर का स्टॉक, ये इसमें कम से कम 100 से ज्यादा कंपनियां होगी, 100 से ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी,
ठीक है। तो 100 कंपनियां, इस एक सेक्टर की 100 कंपनियां मैंने आज देख ली, कल एक दूसरे सेक्टर पकड़ूंगा, परसों मैंने एक दूसरा सेक्टर, मतलब एवरी डे मैं अलग 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 चार्ट्स को देख रहा हूं, अलग 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 टाइम फ्रेम को चेंज करके देख रहा हूं। ठीक है, उसमें इंडिकेटर लगाया है मैंने, लाइन खींचकर, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन जो भी बन रहा है उसको मैं स्टडी कर रहा हूं। तो ये धीरे धीरे चीजें मुझे समझ में आनी शुरू होगी और मेरा एक व्यू बनेगा। और दोस्तों जो बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि चार्ट को हमें फील करना है, चार्ट को हमें फील करना है। आज आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ये चार्ट आपके साथ मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये चार्ट को बार बार देखते 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 मल्टीपल टाइम्स, मतलब जितनी ज्यादा बार देखोगे आप, तो ये चार्ट आपसे धीरे 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 आपको ही बताना शुरू कर देगा। मतलब एक बॉन्डिंग हो जाएगा आपके और चार्ट के बीच में, और चार्ट को देख के ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं कि जब भी मतलब वो ट्रेडिंग सेशन में बैठते हैं तो उनको देख के ही पता चल जाता है, बिकॉज कि उन्होंने एक समय बिताया है, काफी अरसे से वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, काफी चार्ट देखते हैं, मतलब थाउजेंड्स और लाखों में चार्ट उन्होंने देखे होंगे अपनी लाइफ में। तो दैट इज द रीजन, और प्रैक्टिस से ही ये चीजें आसान होगी। ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप क्रिकेटर को देखते हो, अच्छे शॉट लगाते हैं, वो शॉट दूसरे से नहीं खेला जाता। हेलीकॉप्टर शॉट के जो माहिर है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो देखने में बहुत आसान लगता है हमें कि मतलब ये तो मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन जब मारने जाते हैं तभी हमें दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मास्टरी लाने की जरूरत होती है। ठीक है, सो अगर निफ्टी की बात करते हैं आज फिर से, ठीक है, आज एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और लास्ट टाइम यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन हमने क्रिएट की थी, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन से मार्केट उससे भी मतलब ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके, और कल का एक जोन भी उसने ब्रेक किया है। तो देखते हैं अभी मार्केट में आज किस तरह से मार्केट ग्रो करता है। और ये जो अक्टूबर मंथ है, ये स्टार्टिंग से ही, मतलब सितंबर एंडिंग था, उसके बाद 30 सितंबर, और ये दो बैक टू बैक रेड कैंडल, और उसके बाद जैसे अक्टूबर शुरू हुआ तो उसमें कंटिन्यूअस वो फॉल चालू ही है अभी तक। ठीक है, और अगर आज एक ग्रीन कैंडल होता है तो देखते हैं अगर ये लेवल जो है, अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फिर से मार्केट सेम डायरेक्शन में जाने की तैयारी दिखाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस भी फॉल कर सकता है। मार्केट है दोस्तों, और यहाँ पे भी देख सकते हो डेली में आरएसआई यहाँ पे 40 एक रेजिस्टेंस होगा आरएसआई का। ठीक है, सो हमें बहुत ही संभल कर ट्रेड करना है, बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान करना है, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे ही नहीं कोई भी ट्रेड हमारे हाथ में आएगा। देखो दोस्तों, मतलब आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, 1000 रुपीज या 2000 रुपया कमाना मार्केट में आपके लिए आसान नहीं है दोस्तों। उसके लिए लोग 10-10, 12-12 घंटे की जॉब करते हैं। एक मतलब बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो उसका सैलरी जो होगा 40 से 50 हजार होगा, मतलब 1,500-2 हजार रुपया उसका पर डे का सैलरी। और ट्रेडिंग करने से, मैंने जैसे आपको कल का एक वीडियो था मेरा, तो उसमें से 1000 रुपया कमाने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय लगा। तो वो चीज को लाने में हमें बहुत ही तेज और अच्छी, तेज तो नहीं बोल सकता मैं, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें उस चीज के अंदर मास्टरी लानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समय लगेगा उसमें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ आप उस चीज के साथ बने रहेंगे। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगा अगर आज कोई ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड भी करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो मैं जबरदस्ती कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी भी मार्केट वैसे बेरिश ही है। अगर ये 40 ब्रेक करता है आज, तो शायद यहाँ पे ये 40 के ऊपर सपोर्ट लेके फिर से मार्केट बुलिश होने की तैयारी करता है या नहीं करता है, ये तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज होगा। ठीक है, सो 1 आवर का कैंडल अभी भी बेरिश है, मार्केट अभी भी बेरिश ही चल रहा है। ठीक है, तो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर नजर बना के अगर कोई एक ट्रेड मिलता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो मैं करने की तो जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, 15 मिनट्स 15 मिनट में क्या होता है देखते हैं, हो रहा है अभी राइट नाउ। तो 15 मिनट में मार्केट ने जो 40 का लेवल है वो ब्रेक करके कैंडल अभी 3 मिनट बाकी है, यहाँ पे अभी क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, और 5 मिनट में भी देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। दोस्तों छोटा टाइम हम इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि हम छोटी छोटी मूवमेंट को पकड़ सके। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करने की बात करते हो ना, तो आपको हर छोटे मूव को पकड़ना होगा। ये जैसे ही RSI 60 के ऊपर क्लोज करता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे देखते हो तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है।
ठीक है। तो हर छोटी चीज को आपको पकड़ना होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, एक छोटा सा जोन क्रिएट कर रहा है मार्केट, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर कोई एक कैंडल का प्रॉपर एक क्लोजिंग आता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा, ठीक है। आरएसआई यहाँ पे 60 के ऊपर जाएगा, मतलब आरएसआई भी अप साइड मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब एक साइन दे रहा है हमें। ट्रेंड लाइन है, अगर ये जो 2 मूविंग एवरेज है इससे नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होगा तो मुझे एग्जिट होना होगा, ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो कंटिन्यू ट्रेंड, फिर से बेरिश भी हो सकता है। सो हर चीज को मैं देखने के बाद एक ट्रेड पंच करने के बारे में हम सोचते हैं। अभी 5 मिनट में अभी तक कोई साइन नहीं मिला है हमें, ठीक है। 1 मिनट का भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं स्कैल्पर मोड, आपको पता है स्कैल्पिंग किस तरह से करते हैं, मैं हर वीडियो में ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो मार्केट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा यहाँ पे मतलब ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा स्लो हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 60 का एक साइन तो मिला है, लेकिन 1 मिनट में मुझे एग्जैक्टली ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वेट करूंगा इस पॉइंट का। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है इसके आसपास, ठीक है, यहाँ पे एक साइन अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली मूविंग एवरेज के आसपास एक ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। छोटा सा मेरा एक स्टॉप लॉस होगा और देखते हैं, वेट एंड वॉच, ओके। मैं दोनों का प्रीमियम भी लगा देता हूँ यहाँ पे। मल्टीपल चार्ट हम रख देते हैं, कॉल पुट, ठीक है। निफ्टी का एक कॉल, सिंगल लॉट से ट्रेड करेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई ज्यादा लालच नहीं होगा अपना। इसका एक कॉल, ठीक है, और 84,850 इसी का एक पुट भी ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे इन द मनी का लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, यहाँ पे पुट आ गया, यहाँ पे एक कॉल और ये चार्ट के अंदर एक पुट रख लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक सेटअप होगा, ओके। तो कॉल में देखिए यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है, ओके। सो देखते हैं, अभी तक एग्जैक्टली कैंडल का क्लोजिंग नहीं आया है। क्लोजिंग आता है और कोई प्रॉपर हमें इंडिकेशन मिलता है, मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं अगर ये ब्रेक करके क्लोज होता है तो मैं फिर से पुल बैक का वेट करूँगा। मैं फोमो में ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। मतलब फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मेरा ट्रेड छूट गया, मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करना है हमें। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है, 200 के आसपास मार्केट अभी गया है, ठीक है। तो इस चीज़ के आसपास मैं निकलूंगा, लेकिन जितना हो सके उतना मैं मार्केट रिवर्स होगा, पुल बैक आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, जितना भी ऊपर जाए, लेकिन एक पुल बैक जरूर देगा। सो वेट एंड वॉच। 10-20 पॉइंट ये का यहाँ पे ट्रेड अगर मैं एंट्री ले लेता तो पहले ही हो जाता, लेकिन मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करता हूँ कि भाई यार मेरा ट्रेड छूट गया, क्यों मुझे ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। सो स्कैल्पर मोड, ओके। एक कॉल 850 का एक कॉल, सिंगल लॉट, ठीक है। प्रॉपर वेट किया जाएगा दोस्तों। ये कैंडल जो है दोस्तों आप देख सकते हो ना, कौन सा कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, मतलब इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना रहा है, दोजी टाइप। तो अभी मार्केट
का डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से दिया है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट तो आना चाहिए दोस्तों। देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो ये इन द मनी वाला प्रीमियम, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, कि मतलब कौन सा प्रीमियम कहाँ पे मैं किस तरह से लूँ। ओके, सो इसको मैं पुल बैक आने का वेट करता हूँ दोस्तों, और ये कैंडल के आसपास मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों मैं एक कॉल बाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये कैंडल के आसपास मेरा एसएल होगा 10 पॉइंट का। ठीक है, कहाँ पे बाई हुआ है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। या मूविंग एवरेज के आसपास मेरा एसएल होगा। ठीक है, और मेरा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है इसके आसपास हमने बाई किया था, तो कम से कम एटलीस्ट 20 पॉइंट का हम सोचते हैं। यहाँ पे टारगेट रखते हैं 20 पॉइंट्स। ठीक है, 20 और कुछ हमारा जो रिस्क है वो कुछ 10 पॉइंट के आसपास का होगा। ठीक है, 10 पॉइंट का हमारा रिस्क है, या फिर मूविंग एवरेज के नीचे हम क्लोज कर देंगे, वेट करेंगे। 20 पॉइंट एटलीस्ट मिनिमम देने चाहिए हम। ठीक है, और अगर वो ये ऊपर गया तो बहुत तेज़ी से जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर चल रहा है। ठीक है, ये कैंडल कुछ ठीक नहीं लग रहा है साइन इसका, लेकिन वेट करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमने पहले से ही डिसाइड किया है दोस्तों। एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो है आपका लॉस। ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि अगर 10 पॉइंट का एसएल गया तो मेरा मतलब 10 पॉइंट का नुकसान है। उसका जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो आपका जो भी कैपिटल आपने पेस्ट किया है यहाँ पे, तो उसके आधार के ऊपर आप कैलकुलेशन करके बैठ सकते हो कि आपको पता ही है आपका 1000 रुपया लॉस है, आपका 2000 लॉस है, आपका 5000 लॉस है। तो आप पहले से ही डिसाइड करके बैठे हो, तो आपको कोई, आपके दिमाग में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। ठीक है, लालच वाली भी बात नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा या तो प्रॉफिट आएगा या फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर नुकसान होगा तो मैं तुरंत ही एग्जिट करूंगा, कोई मोह माया, कोई लालच को साइड पे रख के। ठीक है, देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लिया, तो ये हमें एंट्री बार बार देता है मार्केट। तो कभी कभी मैंने भी थोड़ा जल्दबाजी में ये ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड लिया। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता इसके आसपास तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता। तो ये आप भी ध्यान रखिए दोस्तों कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, और रिलैक्स माइंड से ट्रेड लेना है। ठीक है, और कम से कम हो सके उतना स्टॉप लॉस, कभी मार्केट को ज़्यादा लॉस नहीं देना है। और 1:2 का रेशियो आप हमेशा याद रखिए। मैं एवरी ट्रेडिंग में ये बोलता हूँ कि कम से कम आपको 1:2 का रेशियो हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब अगर आप 1000 रुपया नुकसान कर रहे हो तो कम से कम उसके सामने आपका 2000 प्रॉफिट होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज आप ट्रेडिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक जोन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि बार बार ये लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग होता है तो मुझे एग्जिट होना पड़ेगा, ये तैयारी मुझे पहले से रखनी है। ठीक है, ये कभी कभी मार्केट आपको बहुत ही आसानी से प्रॉफिट नहीं देगा दोस्तों, और मुझे लगता है कि 20 पॉइंट से ज़्यादा ही हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। 20 पॉइंट से ज़्यादा एटलीस्ट ये मार्केट अपने को प्रॉफिट देगा ही देगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर मैं रॉन्ग भी होता हूँ तो मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 10 पॉइंट का। सो वेट एंड वॉच। कम ऑन निफ्टी,
बहुत दिनों से मार्केट में पुट राइटर्स का दबदबा चल रहा था। अभी मार्केट में थोड़े बहुत आज बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वी विल सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल के अगेंस्ट में यहाँ पे पुट का जो प्रीमियम है वो घट रहा है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। हम दो ही चार्ट को रखते हैं राइट नाउ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा जो बाइंग है वो तकरीबन 182 या इसके आसपास है। तो ये जो कैंडल का लो है ना, यहाँ पे मैं एक एसएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे कोई डर ही नहीं रहेगा कि अगर मार्केट इस अपने फेवर में नहीं आया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। ये 25 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे एसएल सिस्टम के ऊपर मैंने डाल दिया है। अभी मुझे कोई डर नहीं है। अगर मार्केट उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो मैं एसएल मेरा हिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि यार मार्केट आपके टारगेट के आसपास जा रहा है, तो ये स्टॉप लॉस आपको रिमूव करना होगा, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जिट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रोसेस फास्ट होगा, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट बहुत ही तेजी से जाता है, ठीक है। डायरेक्शन आपका बहुत फास्ट होता है और तुरंत ही रिवर्स भी हो सकता है। तो ये फटाफट आपको एसएल क्लोज करके तुरंत आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। अभी मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर ये प्रॉफिट कैच करना है तो मुझे एसएल को निकालना होगा, लेकिन देखता हूँ, ठीक है। मैं ये स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकता हूँ अगर ये मार्केट का डायरेक्शन सही रहा, क्योंकि कल का आपने देखा था ना कि 20 पॉइंट देने के बाद मार्केट बहुत ही तेजी से आगे गया था। तो कभी कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आप उपयोग कर सकते हो। बस यहाँ से पकड़ के आपको ये स्टॉप लॉस उठाना है और कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के मतलब कैंडल के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस को हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मुझे तेजी से अगर प्रॉफिट सिस्टम को रिफ्रेश करना होगा। यस, देखो दोस्तों, इतना ज़बरदस्त मार्केट में मूव आया था और तुरंत ही रिवर्स हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे सिस्टम में जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं वेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी डायरेक्शन से अगर ये कैंडल गलत हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे फिर एग्जिट होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो देखते हैं। अभी अच्छा खासा लॉस प्रॉफिट दिख रहा था। कुछ 10 पॉइंट्स मुझे बहुत ही इजीली मिल रहे थे, देख सकते हो आप यहाँ से। और ये मार्केट 12 पॉइंट के आसपास कुछ मिल रहा था, ठीक है। तो अभी शायद मुझे एग्जिट होना पड़ेगा अगर ये फिर से सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक आई हैव टू मूव, ठीक है। मैंने ऑर्डर को एग्जिट कर दिया है दोस्तों, क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। सो एक छोटा सा लॉस लेके मैंने एग्जिट किया है। फिर से अगर एंट्री देता है तो मैं फिर से लेता हूँ। एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, छोटा सा, ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मतलब प्रॉफिट दिखे और मैं मतलब लालच में आके ये करूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर मतलब अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मुझे ग्रीन कैंडल देता है तो मैं फिर से एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, फिर से इसने सपोर्ट लिया, तो देखते हैं। ये कैंडल को क्लोज करने देते हैं दोस्तों। अगर ये ग्रीन में क्लोज होता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई जल्दबाजी नहीं है। ये ट्रेडर मतलब प्रॉपर ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करने की जरूर कोशिश करूंगा। मिनिमम लॉस
और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, फिर अभी भी अगर मैं एंट्री लूँ तो कम से कम मेरा 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस ही होगा। ठीक है, 4 सेकंड बाकी है। ओके, तो मैं फिर से एक एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, बाय हुआ कि नहीं मुझे भी नहीं आइडिया। ओके, थोड़ा सिस्टम में देरी हो गया, देखते हैं ऑर्डर कहाँ पे पंच हुआ है, मुझे भी नहीं आइडिया है दोस्तों। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को फिर से रख रहा हूँ। ये जरूरी है दोस्तों, स्टॉप लॉस को देखो छोटा अमाउंट होगा दैट इज ओके, आपको कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन आपका अगर अमाउंट बड़ा होता है, आपका कैपिटल बड़ा होता है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाता है, अगर 10 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट टर्न लेता है, तो फिर तो दोस्तों हम रॉन्ग हो गए। मतलब हम रॉन्ग हो गए तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ, तो मुझे निकलना है। ये बार बार जितनी भी बार स्टॉप लॉस हिट करे इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप जब प्रॉफिट करते हो तो 2-3 गुना आपका प्रॉफिट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस मिनिमम लेके आप निकल सकते हो। तो शायद ये मार्केट अभी साइडवेज भी हो सकता है, देखते हैं 5 मिनट चार्ट में। यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन में। लेकिन उतना तेजी से मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस फिर से मेरा हिट करेगा। जब मार्केट स्टॉप लॉस के पास आता है तो दिल की धड़कनें तेज होती है हर ट्रेडर की। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा छोटा सा ही स्टॉप लॉस है। सो कल मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया था, अगर आज का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मैं 2 ट्रेड के बाद मैं ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो क्लोज कर दूंगा। ज़्यादा लालच नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मैं ओवर ट्रेड में फिर चला जाऊंगा, और ओवर ट्रेड ये अच्छे ट्रेडिंग की निशानी नहीं है। ओवर ट्रेड करूंगा तो मैं मतलब मेरा लॉस वो डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, मेरा पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। मैं आज लॉस लेके निकला हूँ, कल फिर से प्रॉफिट में कर सकता हूँ। आज का मेरा कैपेसिटी था कि मैं कम से कम 400-500 रुपया लॉस दूँ। आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। ओके, ये एसएल हिट हो गया और मुझे कम से कम 500 रुपये के आसपास का एक नुकसान हो गया है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा सा एक रेड कैंडल यहाँ पे बना रहा है मार्केट। ठीक है, और अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो अपने को एक रिवर्स ट्रेड भी हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे कम से कम मेरा 500 रुपये के आसपास नुकसान हो गया है, लेकिन हैप्पी लॉस है, कोई ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, सिस्टम के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, 2 बार मेरा एसएल हिट हो गया। तो एवरी डे मतलब मैं प्रॉफिट में ही रहूं, ये तो कोई ट्रेडर नहीं कर सकता। हर ट्रेडर कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस लेता है, लेकिन लॉस हमेशा छोटा लेने की तैयारी रखो आप, और प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेने की तैयारी रखो। मैं 500 रुपये आज लॉस एकदम हैप्पीली ले लिया हूं, और जब भी मैं प्रॉफिट करूंगा तो कम से कम नेक्स्ट टाइम 1000 रुपये के आसपास में प्रॉफिट करूंगा, ये मैं सोच रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करूँ। ठीक है, 500 के आसपास मेरा लॉस है। अभी 10 पॉइंट्स हमने गवा दिए, 2 ट्रेड लिया मैंने। और दोस्तों देखो ये मार्केट है फिर से मतलब ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये होता रहेगा। लेकिन मतलब लालच में आकर अपने को फिर से ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। सो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स टू वॉचिंग, एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करोगे तो मुझे भी आपसे ज़्यादा कुछ सीखने मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए। जो लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डेफिनेटली हम साथ में बने रहेंगे। मैं भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ जो मतलब लाखों करोड़ों में खेलता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मेरी जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ईच एंड एवरी डे, क्योंकि हर
छोटा ट्रेडर यही चाहता है कि एटलीस्ट उसको गाइडलाइन मिले, प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेड करने का कुछ समझ दे कोई। तो वही मैं आपसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको मतलब बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बड़ा बड़ा कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूं, मतलब एक छोटा सा ट्रेडिंग। और मैं खास करके आपको किस तरह से पॉइंट अचीव करने हैं, मतलब 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30, 40 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, वही आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कोई बड़ा मतलब पैसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपना अमाउंट आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ये प्रॉफिट को आप गेन कर सकते हो और मिनिमम लॉस ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत ही अच्छे ट्रेडर बने आप भविष्य में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओके, थैंक यू सो मच।